श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव की भक्ति करने से व्यक्ति को परमानंद की प्राप्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन से शिव भक्ति करते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और इसीलिए वह शिव भक्त स्वयं को ऊर्जावान महसूस करते हैं। भगवान शिव की भक्ति करने से, उनकी शिक्षा का अनुकरण करने से व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने में मदद मिलती है तथा व्यक्ति के अंदर के सारे नकारात्मक गुण समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति को भरपूर शिव तत्व की प्राप्ति होती है और वह शिवमय हो जाता है। कोई भी व्यक्ति भक्ति के माध्यम से ही शिव से जुड़ सकता है और एकाकार हो सकता है और जब ऐसा होता है तब उसे अनेक संकेत मिलने लगते हैं। दरअसल भगवान शिव इस सृष्टि के कण कण में समाहित है तथा हमारे चारों ओर सदैव मौजूद रहते हैं। जो लोग सच्चे मन से व पूरी श्रद्धा के साथ शिव भक्ति करते हैं, सिर्फ वही लोग शिव को प्रतिपल हर तरफ महसूस कर पाते हैं। जिनकी भक्ति में दोष है वो लोग ये अनुभव नहीं कर पाते। अगर आपको भगवान शिव को महसूस करना है तो संपूर्ण समर्पण अनिवार्य है। संपूर्ण समर्पण से शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनकी ऊर्जा का कुछ अंश आपके पास पहुंच जाता है। इससे आपको मार्गदर्शन और संरक्षण मिलता है। यदि आप भी भगवान शिव के भक्त हैं और उन संकेतों की तलाश में हैं जो आपको उनकी उपस्थिति के बारे में आश्वस्त करेंगे, तो यहाँ हम बुजुर्गों और आध्यात्मिक गुरुओं, साधु संतों के द्वारा बताए गए कुछ संकेतों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर 1, सुरक्षित महसूस करना। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और आपको लगता है कि जब से आपकी भक्ति और एकाग्रता बढ़ गई है तब से आपकी परेशानी कम हो गई है, या जब भी आप परेशानी में थे तो आपके पीछे हमेशा एक सुरक्षात्मक मार्गदर्शक शक्ति थी, तो यह एक संकेत है शिव जी की उपस्थिति का। चुनौतीपूर्ण क्षणों के दौरान एक सुरक्षात्मक शक्ति महसूस करना एक संकेत है कि शिव जी आपका समर्थन कर रहे हैं। यह एक प्रकार का आश्वासन है और एक सुखद एहसास है कि कठिन समय में आप अकेले नहीं हैं। अनेक शिव भक्त पूजा के दौरान भी अपने आसपास एक प्रकार की ऊर्जा का कवच महसूस करते हैं। यही कवच हर समय आपको नकारात्मकता से सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर 2, भौतिक इच्छाएं अब आपको रोकती नहीं। जब आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो आप में उनके गुण और विचार विकसित होने लगते हैं। मतलब अब आप उनके साथ एक होने की राह पर हैं। भगवान शिव का एक गुण ये है कि वे सांसारिक इच्छाओं और आवश्यकताओं से वैराग्य धारण किए हुए हैं और यही गुण शिव भक्तों में आ जाते हैं। अगर आप भौतिकता से दूर हो चुके हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, सदैव शिव का ही चिंतन करते हैं, तो समझिए कि शिव अब आपके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। नंबर 3, भावुक हो जाना। भगवान शिव का नाम लेते ही, उनका स्मरण करते ही अगर आपका मन भावुक हो जाता है, आपकी आंखें नम हो जाती है, तो समझिए कि आप और शिव जी बेहद करीब आ चुके हैं। आपकी आत्मा परमात्मा शिव से जुड़ चुकी है। दुख में भगवान शिव के सामने रोने वाले बहुत लोग हैं, किंतु भक्ति में भाव विभोर होकर जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वही सच्चे शिव भक्त होते हैं और भगवान शिव सदैव उनके साथ रहते हैं। नंबर 4, स्वयं को शिव जी का नाम और मंत्र दोहराते हुए पाना। यदि शिव जी का नाम आपको असीम शांति देता है, हर हर महादेव बोलते ही आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें याद करते ही आपको सुख का अनुभव होता है, तो यह इस बात का संकेत है कि आप शिव जी से अब एकाकार हो रहे हैं। यदि आप पूरे दिन नियमित रूप से भगवान शिव के नाम या मंत्र का जाप करते हुए पाए जाते हैं, यहाँ तक कि जब आपकी नींद खुलती है तो आपको ये महसूस होता है कि आपके मन में शिव मंत्र का जाप अब भी चल रहा है, तो यह दर्शाता है कि आपका उनके साथ सच्चा संबंध है। यह भक्ति आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है
और भगवान शिव की उपस्थिति आपके आसपास बनी रहती है। नंबर 5, अब आप अधिक शांत और संयमित बन गए हैं। भगवान महादेव के सबसे चर्चित गुणों में से एक यह है, भले ही उन्हें बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी वे अधिकांश समय शांत रहते थे। यदि आप भी अपनी जीवन शैली में विचारों में परिवर्तन देखते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर शांति की नई भावना आ गई है, तो यह एक संकेत है कि आप पर शिव जी का प्रभाव है। अब भगवान शिव आपके जीवन में हर तरफ मौजूद है तथा आपको शांति प्रदान करते हैं। नंबर 6, अब आपके पास शिव जी के सपने हैं। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का एक मतलब होता है और हमारे जीवन में सपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हाल ही में आप अक्सर अपने सपनों में भगवान शिव को देख रहे हैं या फिर आपको उनके दर्शन होते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि वह आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा आपके करीब है। जब आप स्वप्न में शिवलिंग, शिवालय, भगवान शिव से जुड़े चिन्ह या प्रतीक, कैलाश पर्वत या साक्षात शिव जी का दर्शन करते हैं, तब समझना कि आप शिव जी से जुड़ चुके हैं। भगवान शिव के अनेक भक्त अक्सर उन्हें अपने सपनों में देखने का विवरण साझा करते हैं। ये अनुभव और ये सपने दिव्य शक्तियों की तरह है, जो आपको बताते हैं कि आप भक्ति और जीवन दोनों के सही रास्ते पर हैं। नंबर 7, दिन में कई बार शिव जी से जुड़े चिन्ह नजर आना। यदि हाल ही में आपको दिन में अनेकों बार भगवान शिव के प्रतीक और उनका प्रतिनिधित्व करने वाली अनेक चीजें हर तरफ दिखाई पड़ रही है, तो यह इस बात का संकेत है कि अब आप पर भगवान शिव का बहुत ज्यादा प्रभाव है। उनकी नजर आप पर बनी हुई है। यदि आप चलते फिरते या कोई भी काम करते समय त्रिशूल, ओम चिन्ह, शिव जी की तस्वीरें या मूर्तियां जैसी चीजें देख रहे हैं, तो ये उनकी उपस्थिति के ही संकेत माने जाते हैं। नंबर 8, बिगड़े हुए कार्य बनना। शिव भक्ति करते करते जब आपके प्रारब्ध का बोझ कम हो जाता है, आप अंतर्बाह्य से पवित्र हो जाते हो, तो आपको शिव तत्व की प्राप्ति होती है। आपके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर चली जाती है या नष्ट हो जाती है। सकारात्मक शक्तियाँ आपकी मदद करने लगती है और आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। नंबर 9, सिद्धियाँ प्राप्त होना। शिव भक्ति करते करते एक पल ऐसा आ जाता है कि जब भगवान शिव आपको आपकी भक्ति का फल प्रदान करते हैं, आपको सिद्धियाँ प्रदान करते हैं। शुरुआत में कुछ छोटी छोटी सिद्धियाँ ही प्राप्त होती है, जैसे सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होना, आप जो बोलेंगे वह सच हो जाना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होना, भूत, वर्तमान और भविष्य की कुछ घटनाओं को देख पाना, कुछ खास अदृश्य शक्तियों को देख पाना, अदृश्य शक्तियों की आवाजें सुनना। इस तरह की अनेक सिद्धियां साधक को शुरुआती दौर में मिलती है, परंतु सालों की भक्ति के बाद कुछ बड़ी बड़ी सिद्धियां भी प्राप्त होती है, जैसे पंच महाभूतों पर नियंत्रण कर पाना, बिना भोजन के सालों तक जीवित रह पाना। इसके साथ ही अष्ट सिद्धियों में से भी कुछ सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। अगर आपको भी ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है, तो समझिए कि भगवान शिव आपके पास पहुंच चुके हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि सिद्धियां साधक को गुमराह करके भौतिकता में लाकर रखती है, जिससे साधक का मन विचलित होता है और वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अपना सर्वोच्च लक्ष्य एक ही होना चाहिए, और वह लक्ष्य है भगवान शिव को पाना, ना कि सिद्धियों को। तो दोस्तों, जब भगवान शिव आपके पास पहुंच जाते हैं, तो आपको ये 9 संकेत मिलते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं, तो कमेंट करके हमें भी अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी इन संकेतों के बारे में पता चल सके। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें,
तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।